है बीजेपी के पक्ष के लिहाज से बात की जाए, जिसका जिक्र हमारी सहयोगी आयशा लगातार कर रही थी। आयशा, प्रधानमंत्री की शख्सियत का आप जिक्र कर रही तो निश्चित तौर से हम कल से लेकर आज तक लगातार देख रहे हैं कि उम्र के 7 दशक पार करने के बाद भी उनकी जो ऊर्जा है वो किसी को भी चुनौती देने से कम नहीं होती। और अभी भी वो बात हमने आज देखी उनकी रैलियों में भी, किस उत्साह के साथ वो अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हैं। उन्होंने खासतौर से किसानों के मसले और मुद्दों को छुआया आयशा आज, और कहा कि बीज से लेकर बाजार तक हर एक कोशिश किसानों के साथ की गई है। और किसान सम्मान निधि के लिहाज से बात की जाए तो 18,000 करोड़ रुपए पैसे कर्नाटक के किसानों के खातों में सीधे तौर पर पहुंचे हैं। तमाम रुकी हुई जो सिंचाई परियोजनाएं थी उनको पूरा किया गया है पिछली सरकारों के समय का। तो निश्चित तौर से किसान जो कि अन्नदाता हैं, उनके मसले पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री ने रखा है। भले ही तमाम शहरी इलाके हों कर्नाटक में, लेकिन बड़ी संख्या में खेती किसानी वाले इलाके भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैसूर और मंड्या क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कृषि प्रधान क्षेत्र है मंड्या, और मैसूर में KRS डैम है। इसके चलते मंड्या जो है गन्ने और धान की खेती के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के किसान देखिए पहले बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ के छोटे किसानों के लिए कर्ज जब वो लेते थे तो उनकी कर्ज की जो इंटरेस्ट रेट थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और कई किसान कुछ साल पहले तक जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पर हमने देखा था कि हमने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी कि कैसे मंडिया में किसानों की सीरियल सुसाइड की स्टोरीज सामने आती थी। यानी लगातार किसान अपना कर्ज माफ नहीं होने पर और अपना कर्ज नहीं चुकाने पर उनकी सुसाइड की स्टोरीज जो है वो सामने आती थी। लेकिन अब नजारा बदल चुका है। अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर कई योजनाओं को लागू किया है, किसानों को एम्पावर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत कई किसानों को उनके खाते में 2,000 रुपए ही सही, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वक्त पर ये पैसा उन्हें पहुंचता रहा है। तो किसानों को बहुत ही तवज्जो दी गई है इस क्षेत्र में, खासकर मंड्या क्षेत्र में। और हमने देखा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे मंड्या कुछ समय पहले, जब बैंगलोर मैसूर हाईवे का उद्घाटन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री इसी तरह का रोड शो मंड्या के पास करते हुए आगे बढ़े थे। और यहाँ पर किसान उन्हें स्वागत करने के लिए नजर आ रहे थे। जिस सर्कल पर किसान किसी समय अपने हक के लिए लड़ाई करते हुए नजर आते थे, अब वो किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार करते हुए वहां से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बदलाव मंड्या में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बदलती हुई तस्वीर है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो खासकर किसानों को एम्पावर करने की योजनाएं हैं, किसान सम्मान योजना है, इसके तहत और मिलेट्स की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया है मिलेट्स को लेकर, इसके चलते मंड्या क्षेत्र में हासन रागी जो एक मिलेट है उसका गढ़ है। और यहाँ पर किसानों को जब से मिलेट प्रमोशन शुरू हुआ है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर माना गया है, तो तब से किसानों को यहाँ पर काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। और मिलेट्स को लेकर एक नया इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि रागी के अलावा और दूसरे मिलेट्स भी यहाँ पर बोए जा सके और रागी के बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार हो सके। तो ये किसानों के लिए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में भारी मात्रा में किसानों का साथ दिया है। और यही तस्वीर बताती है कि कैसे मंडिया में बदलाव है, हासन में बदलाव नजर आ रहा है। और धीरे धीरे बीजेपी को यही उम्मीद दिला रही है बीजेपी को कि ये जो लाभार्थी है वो जरूर इस बात को देखेंगे कि कैसे लोगों तक, किसानों तक, महिलाओं तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो जरूर ये लाभार्थी भी अपने हक, अपने वोट के जरिए बात करेंगे। तो बीजेपी को यही उम्मीद है। बीजेपी इसीलिए यही कह रही है कि बीजेपी ये भरोसे, यानी कन्नड़ा में बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी ये भरोसे, मतलब बीजेपी ही भरोसा है और बीजेपी पर भरोसा करके देखिए। और ये भी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, ये 3 नारे बीजेपी जो है लगातार हर कैंपेन में बीजेपी लोगों के सामने रख रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम रोड शो और ये जो तमाम पब्लिक रैलीज में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
संबोधन को सुनने के लिए ये किस तरह से वोट में ट्रांसलेट होते हैं। जी आर्यन, बिल्कुल। और आयशा, आप जो बात कह रही हो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और